आज के शो में प्रिय दर्शक श्रोतागण को कांता अरोड़ा का नमस्कार। अभिनंदन करती हूँ आप सबको और साथ में जो हमारे समय समय पर स्टूडियो में गेस्ट आते रहते हैं, अतिथि आते रहते हैं, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत खुशी है कि वेदांता के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत ही माने हुए वो स्पीकर हैं, राइटर हैं और उनको टीचर भी कह सकते हैं, गाइड हैं, वो हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, सुन चुके हैं और कई बार टोरंटो में आ चुके हैं। हमें बहुत खुशी से हम उनका स्वागत करते हैं। श्री कृष्णकांत द्विवेदी जी, वेदांता स्पीकर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम समय समय पे भारत से दूर अपने उन विशेष अपने अतिथियों को यहाँ पर लाते हैं और अपने सारे सुनने वालों को उन तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। और आज हमें बहुत खुशी है कि अभी अभी हमें इन्होंने बताया कि भारत की राजधानी वैसे तो दिल्ली जानी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता था, और हमें सौभाग्य है कि श्री कृष्णकांत जी वहीं से हैं, आध्यात्मिक स्थल से ही हैं। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। इनका जन्म अवश्य इलाहाबाद वाराणसी में हुआ और शायद जन्म से ही उनकी हवाओं में ही आध्यात्मिकता इनमें प्रवेश कर गई। वाराणसी का भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान है। उसको संगम माना जाता है साहित्य, कला और आध्यात्मिकता का। और ये वो जगह है जहाँ से ने बहुत कुछ संसार को दिया है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, कवि और राजनीतिज्ञ दिए हैं। पर आज हम सिर्फ करते हैं चर्चा आध्यात्मिकता पर, और इनका ज़्यादा परिचय हम उन्हीं से लेंगे कि कैसे वो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, कौन कौन इनके गुरु रहे और क्या क्या इनके उद्देश्य रहे जीवन में, कहाँ तक इन्होंने उनको सफलता पाई है। हम ये आपसे ही बात करते हैं। पुनः आपका स्वागत। जब आप वाराणसी में पैदा हुए, वहाँ पर मैंने देखा है कि आपके परिवार में भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का बहुत विशेष स्थान था। सिर्फ हवाओं में नहीं, आपके पेरेंट्स ने भी उन्होंने संस्कार दिए। लेकिन जब आप बड़े हो रहे थे, आपने एजुकेशन ली, फिर आपका मैंने देखा म्यूज़िक में भी बहुत आपने ध्यान लगाया। तो आप अपनी उस यात्रा को कहाँ से कहाँ, कौन से आप गुरु के पास पहुँचे, कैसे हुआ जी? मुझे लगता है कि बनारस में पढ़ते समय पंडित रामकिंकर जी के प्रति मेरी बड़ी आदर और आस्था का भाव था। और बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ अनायास, बिना प्रयास पुरुषार्थ किए बहुत सारे संत और बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार, ये सब बनारस में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। यदि बनारस की भाषा में मैं कहूँ तो जैसे भगवान के मंदिर में हाजिरी लगाई जाती है, वैसे लोग उस शहर में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो वहीं पे पहली बार हमको सुनने का अवसर मिला महाराज पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी को। और उनको सुनने के बाद मैं फिर चिंतन करने लगा कि जीवन का कुछ विशेष उद्देश्य होता है। जैसा उनको सुनने के बाद, उस समय तो मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, तो फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि महाराज जी, बहुत कृपा होगी यदि आप हमें अपने साथ ले सकें और मैं थोड़ा समझ सकूं। तो उन्होंने वो आशीर्वाद दिया और हमको उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला और उनके साथ फिर पूरा भारतवर्ष हम रह करके घूमे। तो वो पहली बार अपने गुरु से मिलना, और जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस के बहुत बड़े जानकार थे। हाँ, वो बहुत मान्य थे, उसके डिस्कोर्सेस बहुत हैं। तो उसके बाद फिर मैं स्वामी पारसारथी जी के पास गया वेदांत एकेडमी में। 3 वर्ष वहाँ रह करके हमने वेदांत का अध्ययन किया। और तो मैं मानता हूँ मेरे जीवन में जो एक आयाम मिला, वह आयाम परम पूज्य महाराज श्री पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी की देन है। और जो पंख मिला, वह पंख स्वामी पारसारथी जी ने दिया। हाँ, उनकी यहाँ भी वेदांता पे बहुत अच्छी क्लासेस लगती है। रंगा जी इसको कंडक्ट करते हैं, उनकी वाइफ भी हैं साथ में, वो भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं।
तो आप ज़्यादा समय इसमें वाराणसी में रहते हैं, बनारस में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि आपका नहीं, ज़्यादा समय मेरा तो अब दिल्ली में, बनारस में, और ज़्यादा समय क्या कहूँ कि अब लगभग हर जगह जाना होता है, तो किसी जगह ज़्यादा जैसी कोई बात रह नहीं, क्योंकि अधिकतर हर शहरों में जाना, व्याख्यान कार्यक्रम करना, लेकिन मेरे हृदय के करीब बनारस है। जब भी मेरे पास समय होता है तो हमें लगता है कि बनारस बुला रहा है और मैं वहीं पे समय ज़्यादा रहना पसंद करूँगा। वो बात कम है कि भी बहुत कम अवसर लग पाता है बिकॉज ऑफ ट्रैवल के कारण। आपने बहुत अच्छी बात इंटरव्यू शुरू होने से पहले अब विश्वास के बारे में कही। शिव जी का वहाँ पे स्थान है अपने बनारस में, और उसको आप पुनः कहिएगा तो। मेरे मन में जो सबसे बड़ी जिसकी जो कंसर्न है, और यह एक गंभीर विषय है, चूंकि धर्म के नाम पर अभी जो हो रहा है, वह चाहे भारत में हो रहा हो, विदेशों में हो रहा, कहीं भी हो रहा हो, कई बार ऐसा लगता है कि हम अंधविश्वासी हो रहे हैं। रिचुअलिस्टिक एंड जस्ट रिचुअलिस्टिक। रिचुअलिस्टिक भी होना अंधविश्वासी होना नहीं। रिचुअलिस्टिक होना प्रथम कक्षा हो सकती है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। रिचुअलिस्टिक से फिर धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, वह अंधविश्वास। अंधविश्वास ये है जिसका सत्य के साथ कोई सरोकार है ही नहीं। रिचुअल्स का सरोकार है। रिचुअल्स हमें सत्य तक पहुंचाने में मददगार होते हैं। धीरे धीरे करने के बाद सीढ़ी है। एक सर्टेन स्थिति के बाद, कुछ समय बाद रिचुअल्स अपने आप आपसे छूट जाते हैं, तो वो उस परंपरा का अंग है, और उसके बिना शायद उस जगह तक आदमी पहुंच भी ना पावे। अंधविश्वास वह है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वह एक सत्य का आभास मात्र है, जैसे मेरा प्रतिबिंब। अब कोई मेरे प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करे तो किसी के प्रतिबिंब से आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते, बिंब तक नहीं पहुंच सकते। अंधविश्वास क्या है? वह विश्वास के कारण ही टीका है। बहुत अच्छा कहा है। आध्यात्मिकता के बारे में हम अपने अगले उसमें आध्यात्मिकता पर ही लेंगे थोड़ा सा। आप हमारे साथ रहिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कृष्णकांत जी इतनी अच्छी तरह समझा रहे हैं। कमर्शियल के बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शुभ पुनः स्वागत। जैसा कि आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे पास स्टूडियो में श्री कृष्णकांत द्विवेदी जी आए हुए हैं, जो कि बनारस से हैं और हमारे टोरंटो में 4-5 बार पहले भी आ चुके हैं। उनके कई मंदिरों में, ओकविल हिंदू सभा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और भी कई टेम्पल्स में उनके प्रवचन हुए हैं। उनके प्रवचन का माध्यम हमेशा अलग अलग रहा है। कभी तो वो आपके ही क्वेश्चंस को लेके आप में जो भी जिज्ञासा है उसको समझाने को प्रयत्न करते हैं। कभी आध्यात्मिकता पर, कभी धर्म का क्या स्थान है या जीवन को कैसे जिया जाए, इन सब चीज़ों को, और कभी कभी गीता के यज्ञ भी करते हैं। समय समय पे उनके बहुत ही अच्छे प्रवचन होते हैं और काफ़ी लोग उनको सुनते हैं। और आज हमें सौभाग्य है, जहाँ जहाँ भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन तक उनको पहुँचाने की चेष्टा कर रही हूँ। गुरु जी कहूँ या कृष्णकांत जी कहूँ, आपने आध्यात्मिकता को टच किया, स्पिरिचुअलिटी को, तो इसी टॉपिक को ले लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है क्या, और इसको लेकर कैसे जीवन जिया जा सकता है, और मे भी इसी के माध्यम से ही हम अपनी समाज की, राष्ट्र की, जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप इसी पे कुछ अपने इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितने व्यक्तिगत जीवन की जो समस्याएं हैं, जब मैं व्यक्तिगत जीवन की समस्या कहता हूँ, तनाव है, अवसाद है, इस समय सारा विश्व इन समस्याओं से जूझ रहा है। कोई भी आदमी है तनावग्रस्त है। अभी बहुत युवा भारत में भी अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। तो यह व्यक्तिगत समस्या है। कई समस्याएं समाज के स्तर पर दिखाई देती हैं, फिर कई समस्याएं राष्ट्र के स्तर पर दिखाई देती हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान आध्यात्म में है। अध्यात्म का अभिप्राय है अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपने आप को तलाशना। संसार में हम दूसरे को तलाश रहे हैं, वस्तु को तलाश रहे हैं, व्यक्ति को तलाश रहे हैं, परिस्थिति को तलाश रहे हैं। यह सारी तलाश हमारी बाह्य तलाश है। लेकिन जब यह बाह्य तलाश धीरे धीरे आंतरिक दिशा ले ले, और जब व्यक्ति खुद अपने आप को तलाशने लग जाए कि वस्तुतः मैं कौन हूं,
मैं तो था नहीं, अभी थोड़े समय के लिए हूं, आगे भी मैं नहीं रहूंगा। बीच में मैं कौन हूं, कहां से आया, किस लिए आया, मेरा प्रयोजन क्या है। क्योंकि सारा जीवन हम साधनों को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात को भी जानने की कोशिश करता है कि साधन तो जीवन के लिए है, लेकिन यह जीवन किसके लिए है, जीवन किसके लिए है, इसको तलाशना, यह आध्यात्मिक की शुरुआत है। स्वयं को जानने की चेष्टा करना। पहले तो ये क्लियर है कि धर्म और अध्यात्म का क्या संबंध है। ठीक बात, ठीक है। हाँ हाँ। धर्म का अभिप्राय है, धर्म पहली कक्षा है। धर्म जब आप कहते हैं तो उसमें कुछ विश्वास है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कर्मकांड है। धर्म के स्तर पर सारे धर्मों में भिन्नता पाई जाती है। हमारा जो कर्मकांड पूजा पद्धति उपासना की होगी वह किसी दूसरे धर्म से मैच नहीं करेगी। ठीक है, कुछ चीजें मैच कर भी सकती हैं, लेकिन बहुसंख्यक चीजें नहीं करेंगे। हम मंदिर में जाएंगे, दूसरे व्यक्ति का कोई पूजा स्थल दूसरा होगा। धर्म का जो एक धीरे धीरे, जब इस कर्मकांड से धीरे धीरे आप व्यक्ति ऊपर की तरफ उठता है तो विचार में प्रतिष्ठित होता है, सत्य में प्रतिष्ठित होता है, और उस स्तर को हम अध्यात्म का स्तर कहते हैं। उस स्तर पर जाने के बाद सारे धर्म एक हो जाते हैं। सारे धर्म प्रेम, दया, क्षमा, करुणा की बात करते हैं। तो जब आप कर्मकांड से उठ करके, इन विश्वास से उठ करके, मंदिर की परंपरा, जहां पर मंदिर माथा टेकते हैं, जो भगवान आपको वहां दिखाई देता है, वो उस परमात्मा का आभास आपको हर जगह होने लग जाए, तो वह आध्यात्मिक की शुरुआत है। वो रूप जो है वो सिर्फ मंदिर के वहां से शुरुआत है। शुरुआत है। क्योंकि मंदिर वैसे देखा जाए एक ऐसी जगह है, निष्पक्ष जगह है, जहाँ पे जाके इंसान स्ट्रेस में हो, दुख में हो, सुख में हो, और उसी की वो जगह जहाँ पे उस विशाल रूप के आगे जाके आप नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और वहाँ जब नतमस्तक होते हैं तब आप चाहे राजा हैं, रंक हैं, कोई भी हैं, उसमें भेद नहीं रहना चाहिए। ठीक बात। ठीक है कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म बढ़ गया है, लोग सोचते हैं कि मंदिर में जितना बड़ा अमीर आदमी जाता है उसको शायद भगवान ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं या प्रीस्ट लोग ज़्यादा देते हैं। ठीक है, वो भी चलता है, लेकिन आप जब अपनी भावना से जाते हैं, किस भाव से जाते हैं, कैसे नतमस्तक होते हैं, वहीं पे जब सरेंडर कर दिया तो वहां भाव ही महत्वपूर्ण है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर आपके पास क्या धन समृद्धि, क्या ऐश्वर्य वैभव है, कितने ज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी हैं, इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही एकमात्र चीज जो रह जाती है वह है व्यक्ति की भावना। यदि आपकी भावना है तो बस वही पात्रता है मंदिर में प्रवेश करने की। और एक बात और बताऊं, भगवान की कृपा सदा सर्वदा हर व्यक्ति पर समान है। भगवान पार्शियलिटी नहीं करता कि किसी के ऊपर ज्यादा करे, कि ज्ञानी पर ज्यादा कर दे, अज्ञानी पर कम कर दे, धन वाले पर ज्यादा करे, निर्धन पे कम करे। भगवान की कृपा सदा सर्वदा सब पर समान है, लेकिन उस कृपा को रिसीव करने की क्षमता हमारे भीतर, हमारी पात्रता से है। हमारा पात्र कितना बड़ा, कितना खुला है, उसका मुख और नहीं है। अगर आप मंदिर में ही वो आप पात्रता डेवलप करते हैं। तो ये जब आप कह रहे हैं कि इन सब को आप अध्यात्मता के आधार से, आप मेरे को बता रहे थे, बात कर रहे थे हम आपसे कि जितने हमारे स्ट्रेस हैं, समाज में वायलेंस हो रही है और इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आध्यात्मिकता उसको कैसे हेल्प कर सकती है? एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि जो व्यवहार है, जो भी आप हिंसा समाज में देख रही हैं, यह सब व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन को व्यवहार से ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी भ्रांति समाज में यह आई कि हम व्यवहार को व्यवहार से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवहार में गड़बड़ी है, इसका अभिप्राय है कि कहीं न कहीं विचार के स्तर पर कोई समस्या आई है। यदि विचार को ठीक कर दिया जाए, विचार को ठीक करते ही आपका व्यवहार स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो ये जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, हमको विचार के स्तर पर काम करना है। विचार के स्तर पर काम करने का अभिप्राय है, जैसे भारत में मैं आता हूं और हमको बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह जाने का मौका मिलता है। दुर्भाग्य से कुछ स्थलों पर, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पर विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि सफलता के लिए शॉर्टकट ही सही रास्ता है, शॉर्टकट से आप सफल हो सकते हैं। अब यदि किसी विचार, यह एक विचार मात्र है, इस विचार से जो जीवन की यात्रा शुरू करेगा
उसके व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित आने ही लगेंगे। उसके जीवन में अच्छे संबंध नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वह यह मान करके चल रहा है कि सफलता का रास्ता शॉर्टकट से है, किसी संबंध की जरूरत नहीं है, तो संबंध सफर करेगा। वैसे हर तरह की जो विभिन्न प्रकार की विकृतियां हैं, संभावना उसके जीवन में आ जाए। मेरे कहने का अभिप्राय, यदि कहीं कोई नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को ठीक किया जा सकता है विचार के स्तर पर जाकर के, और आध्यात्म यही करता है, वह आपके विचार को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पुनः एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस शो में पुनः स्वागत। सौभाग्य से हम द्विवेदी जी, कृष्णकांत द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं, जो कि वेदांता के बहुत अच्छे स्पीकर हैं और यही उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये बनारस से हैं और वो पवित्र भूमि जो कि लगता है कि हवा में भी आध्यात्मिकता सिखाती है, और हमारा सौभाग्य है कि उसी विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये मानव में विचार परिवर्तन में आध्यात्मिकता एक मेन, जैसे टूल कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो है। सबसे बड़ी इंसान में जब स्वयं में विचार परिवर्तन है, अगर उसमें परिवर्तन आता है तो उसका जो दृष्टिकोण है वो भी बदल जाएगा। पहले फैमिली की ओर, फिर समाज की ओर, और फिर पुनः देश की ओर। इसको लेके आपने जैसे कहा कि टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती हैं, कि हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चल रहे हैं जहाँ पे हर समय हमें भाग दौड़ है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी डिमांड्स हैं, दिन में इतने काम करते हैं। वहाँ स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करेगी, कैसे स्ट्रेंथ देगी, और कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसको जीवन में लाने की? सबसे पहले यह भ्रांति समझने की जरूरत, बहुत बड़ी भ्रांति मैं मानता हूँ। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, और वह विशेषता यह है कि भारत आध्यात्म और संसार को कभी भिन्न करके नहीं देखता। हमारी संस्कृति में आध्यात्म कोई अलग है पार्ट टाइम, और संसार अलग है, ऐसी किसी भी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। वहां संसार और आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए हमारे बहुसंख्यक देवी देवता, हमारे बहुसंख्यक ऋषिगण, सबके अपने परिवार हैं। हमारे यहां यह नहीं कहा गया कि कोई कर्म आध्यात्मिक है। आपका कर्म करने की भावना क्या है? इट्स नॉट द एक्शन बट द इंटेंशन, and how you're doing it, and how you are doing it. yes, how you're वो doing it. इंटेंशन ही किसी कर्म को सांसारिक या आध्यात्मिक बना देता है। यदि आप दुकान में बैठे हैं, देखने में बड़ा सांसारिक कर्म लगता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यदि दुकान में बैठते समय आपके मन में यह भावना है कि भगवान ने हमको यही गुण दिया है और मेरे पास उस परमात्मा की सेवा करने का इससे अच्छा और कोई स्किल मेरे पास है नहीं, मैं सुबह दुकान खोलता हूं, दिन भर जो भी बिजनेस करना है करता हूं, यदि उस कर्म को आप भगवान को समर्पित करके भगवान की सेवा मान के करें, तो आपकी दुकान चलाने का कर्म जो देखने में सांसारिक है, उससे बड़ा आध्यात्मिक कर्म भी कोई नहीं हो सकता। ये आपने बहुत ही बढ़िया कहा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के संपर्क में आती हूँ अपने मीडिया से, टेलीविज़न के थ्रू भी, और वैसे भी जीवन में देखते हैं कि आप किसी में व्यवसाय में हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि कैसे अपने उस कर्म को, उस ड्यूटी को डिलीवर कर रहे हैं, उसमें आध्यात्मिकता आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और फिर ना तो आपको थकान लगेगी उसमें, ना आपको स्ट्रेस होगा, ना फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि वही काम आपने चुना है जिसमें आपको अंदर से थकान, फ्रस्ट्रेशन जीवन में तब आती, दो ही चीजें होती हैं। जब आप अपनी पात्रता से ज्यादा प्राप्त करने की आकांक्षा रखें। हम प्राप्ति ज्यादा चाहते हैं, पात्रता बढ़ाना नहीं चाहते। इसकी व्याख्या की जा सकती है, सूत्र वाक्य यदि मैं कहूं, प्राप्ति की इच्छा बहुत ज्यादा और अपनी क्षमता बढ़ाने को हम तैयार नहीं है। दूसरा कि हम सारे संसार की हर वस्तु हमारे पास आ जाए, इस प्रकार का जो लोभ है, जब जीवन में यह दो चीजें आ गई, इसलिए रामचरितमानस में बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब तक कैकेयी जी पास में थी तब तक कोई समस्या नहीं हुआ। कैकेयी क्रियाशीलता है, मंथरा क्या है? वह जीवन का लोभ है। क्रियाशीलता के पीछे लोभ हो तो ठीक है, मंथरा जब तक कैकेयी की दासी है कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस दिन मंथरा आगे निकल गई, कैकेयी जी पीछे हो गई, जिस दिन हमारा लोभ हमारे एक्शन को गाइड करने लगेगा,
हमारे जीवन में तनाव भी होगा, हमारे जीवन से सीता स्वरूपी सीता जी विदा होंगी और परमात्मा स्वतः विदा हो जाए, बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, बैलेंस। इसलिए आवश्यकता है कि ठीक है हमारा कर्म है, कर्म के पीछे हमारा कुछ लोभ भी छुपा है, लेकिन वह लोभ पीछे रहे। लोभ हमारे कर्म को डिक्टेट करेगा तो यह सारी विकृति, भ्रष्टाचार जितना भी आपको दिखाई देता है, यह सब इसी का परिणाम है कि हमारी क्रिया लोभ के द्वारा गाइडेड हो गई। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। पर मैं आपसे, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ख़त्म होने को आ रहा है। मेरे को पता चला कि आपकी वहाँ पे एक बहुत अच्छी, दिल्ली में आपने यूनिवर्सिटी बनाई है और जो करा का वो कार्य कर रही हैं वो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से भी उसको शेयर करें। और जो आपने उसका नाम दिया है ज्ञानदान, उसका आपने विषय रखा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे तो मैं फिर बात उसमें शेयर करती हूँ। सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम सभी लोगों ने बनाया और उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम सब, हमारे यहाँ जो सहना भवतु सहनो भुनत्तु की बात है कि सारा समाज एक साथ आवे, जो भी समाज के अच्छे लोग हैं, किसी भी सेक्टर के हों, व्यवसाय में हो, राजनीति में हो, आध्यात्म में हो, उन सब लोगों को ले आना, स्कूल कॉलेजेस में उनके व्याख्यान कार्यक्रम आदि कराना। इसी कार्यक्रम का नाम अपने ज्ञानदान रखा गया। और मैं यहाँ कनाडा के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जब वो भारत आते हैं, आपके माध्यम से या किसी माध्यम से उन्हें पता चल सकता है श्री सोसाइटी करके, और वो आवे, हमें बतावें। उनके भी समय का मैं सदुपयोग करने की कोशिश करूंगा, उनके अनुभव का उपयोग हमारे विद्यार्थियों को मिले ऐसा मैं उनके आप लेक्चर अरेंज करवा उनके सकें तो वहाँ लेक्चर पे अरेंज यूनिवर्सिटी कराएंगे। में। हमारे जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर बहुत सारे विद्यालय कॉलेजेस में जिनके साथ संबंध रख के हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं, वहाँ पे इनका व्याख्यान आदि होगा। तो आपको कांटेक्ट करने के लिए वो आपको फोन करें या आपकी वेबसाइट है या ईमेल हाँ, है? वेबसाइट है। आप अपनी वेबसाइट बोलेंगे? www.srisociety.com इस SRI society.com। उस पे जाके वो कांटेक्ट। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया कि अगर आप कभी भी भारत भ्रमण के लिए जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से आप हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, सोशल वर्कर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कुछ भी आपका फील्ड है और आपने जो भी सीखा हुआ है, अपना वो नॉलेज स्टूडेंट्स को वहाँ देना चाहते हैं, तो ये आपके लेक्चर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जिस भी लेवल पे आप करना चाहते हैं वो अरेंज कराएंगे। और एक बार आपकी वेबसाइट फिर से क्या है? SRI society.com। उस पर आप कांटेक्ट करिए। और अगर आपको द्विवेदी जी से कांटेक्ट करना है तो आप लक्ष्मी नारायण नंबर हैं या अपने गोड टेम्पल हैं, हिंदू सभा टेम्पल है ओकविल में, कहीं भी आप कांटेक्ट करेंगे आपको इनका कांटेक्ट मिल सकता है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं चाहूँगा सब लोग आनंद में रहें और आध्यात्म को जीवन में अपनावें, बस मेरा यही संदेश होगा, सब आध्यात्मिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहें आप ऐसे ही हमें रास्ता दिखाते रहें और हमें बहुत सौभाग्य है कि इसी के माध्यम से हम अपने दर्शकों से जुड़े हुए हैं। आज इतना ही। नया प्रोग्राम, नया अतिथि लेके जल्दी आऊँगी। शो देखते रहिए और अपने विचार हों तो ज़रूर हमें भेजिएगा। आज का दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।